गोल मोल बात करने की आदत नहीं है। ये दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र के सीएम का बेटा इसमें स्वयं इन्वॉल्व है। तो हमारे में एक कहावत है, समरथ के नहीं दोष गुसाई, चाहे कूद पड़े भरसाई। वो आग में भी घुस जाएगा तो उसकी जनता, उसकी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो खुद सरकार में है। ये तो मजबूरी है उनकी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खिलाफ खड़ी है, उनके ऊपर नज़र लगा के बैठी है। इसलिए और आप लोगों की जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाए और थोड़ा बहुत इनके ऊपर से पर्दा उठ जाए। धृतराष्ट्र ने अपने 100 बच्चों को बचाने का यथाचित प्रयत्न किया, लेकिन बचा नहीं पाया। सबके सब मारे गए। वैसे ही जब एक बेटा बलात्कार करके आता है एक बेटी का, तो क्या भगवान नहीं देखता, क्या दुनिया नहीं देखती? उसका बाप तो पुत्र मोह के अंदर अंधा हो गया है, लेकिन सब दुनिया तो देखती है ना। हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल उसका बेटा लटकेगा। और यही यहाँ की कानून व्यवस्था, यही यहाँ की सरकार। जिस दिन ये सरकार से हटेगा, इसकी कुर्सी हटेगी, बस फंदा तैयार मिलेगा। सीबीआई तो बैठी हुई है पूरी तैयारी करके। हो सकता है कि अभी उनके कुछ अप्रोच हो, दुबई का खौफ हो। बेटा एक बात तुम्हें बताऊँ आज आपको, खौफ किसे नहीं होता? क्या सीबीआई वालों को नहीं होता? दाऊद ने एक फ़ोन कर दिया, तेरे बच्चे मार दिएंगे, डर गए होंगे। मांग क्या थी? सुशांत हत्या पे न्यायिक जांच हो। जांच किस पे हो रही है? ड्रग्स के ऊपर। यह ड्रग्स के ऊपर जांच क्यों गई? क्योंकि जो विदेशी आका हैं, बहुत बड़ा केस खुलने के बजाय एक छोटे से फुनगा लगा के हमें इधर बरगला दे रहे हैं। जबकि जिस दिन सुशांत का न्याय होगा, उस दिन सर्वोच्च न्याय होगा और इसका बेटा उलझेगा। जब सुशांत मरा तो दुबई को इन्होंने अपने आकाओं को फ़ोन किया कि बाबूजी सुशांत तो चटक गया। इन्होंने कहा शांत, कोई पुलिस नहीं आनी चाहिए। वहाँ से पता किया हॉस्पिटल में कहाँ इनके अपनी ज़्यादा पहुँच है। शाम को उठा के ले जाके उसका पोस्टमार्टम किया और जला दिया। क्यों जला दिया? टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मौत तो 6-7 घंटा पहले हो चुकी थी। और अब सारी जितनी इनकी जांच थी वो सब इन्होंने गटर में डाल दी, सब में आग लगा दिया, पलीता लगा दिया। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? ये अपने बाप के नाम पे कलंक, अपने खानदान के नाम पे कलंक। बेटा तो वो होता है जो अपने पूर्वजों की बनाई हुई रास्ते को आगे लेके जाता है। इसने तो मातोश्री को भ्रष्ट श्री बना दिया। जो इस मातोश्री को हिंदू मंदिर की दृष्टि से देखता था, आज वह उसे एक पाखंड का, एक जलील आदमी का निवास स्थान दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जिस तरह से आप बॉलीवुड के बारे में क्या कहेंगे? बॉलीवुड के लोग जो है अपनी दोहरी विचारधारा दिखा रहे हैं। जब उनकी फिल्में आने वाली हैं रिलीज़ पर, तो वो लोग सोशल मीडिया पर फैंस को इस तरह से दिखा रहे हैं कि सुशांत सिंह के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। लेकिन जब पिछले 3 महीने से उन लोगों ने सुशांत के लिए जस्टिस की कोई मांग नहीं की थी। ये कोई दोगली मानसिकता नहीं है, इनकी कट्टर मानसिकता है। क्योंकि इस्लामिक विचारधारा और इस्लामिक पैसा, दाऊद का पैसा और इस्लामिक विचारधारा फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लगा हुआ है। आज ये सुशांत के साथ खड़े होने का नौटंकी क्यों कर रहे हैं? कारण केवल एक कि हिंदू समाज जागने लग गया। वो जानने लग गया कि ये मुसलमान हिंदू नाम रख करके हिंदुत्व को बरगला रहा है। वो जानने लग गया कि ओ माय गॉड फिल्म बनाया जा रहा है और हिंदुत्व को बर्बाद किया जा रहा है। वो जानने लग गया कि बाप तो है किशनलाल, जॉन, जॉनी, जनार्दन, 3 भाई हो जाते हैं तीनों। लेकिन एक क्या करता है अमिताभ बच्चन? 300 और 786 का बिल्ला तो लगा के घूमता है, मंदिर में नहीं जाता। तो अब हम लोग इन चीज़ों को सुन के जागने लग गए। तो हमें फिर अंधेरे की तरफ ले जाने के लिए ये नए षड्यंत्र को बना करके आए हैं। हमारी देवी, अभी कुछ दिनों में देखना एक चलेगा, ये देवी देवताओं के सामने, मंदिरों के सामने नौटंकी करते फिरेंगे, जैसे राहुल गांधी करता है। आज तक आपने सोनिया गांधी को कभी बचपन से लेके आज तक सिंदूर लगाए हुए देखा? सर, उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बोलेंगे? आपने दशहरा के मौके पर उनका भाषण सुना होगा। वो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे जिस तरह से अक्सर वामपंथी लोग, जिहादी लोग
इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। अजीब बात करते हो बेटा आप। चाटुकारिता इसी को तो कहते हैं। जब वो सोनिया के चरणों में चला गया तो सोनिया की विचारधारा को ही बोलेगा ना। जब वो चाइना के शरण में चला गया तो चाइना की विचारधारा ही बोलेगा ना। हमारी विचारधारा कैसे बोलेगा? हमारी विचारधारा तो जब बोलता जब ये शिवसेना का सेनापति होता, या शिवसेना का सेनापति नहीं, सोनिया सेना का चाटुकार मंत्री है। आपको क्या लगता है कि जो एक सीएम की गद्दी इतनी जरूरी हो गई कि अपनी पूरी विचारधारा ही बदल के रख दी इतनी सालों पुरानी? एक सीएम की गद्दी? अरे महाराष्ट्र का राज्य उसे मिला हुआ है, उसके आगे उसके बाप के नाम की क्या वैल्यू उसके सामने दिखती है। और महाराष्ट्र का राजा है, छोटी सी पदवी मत समझो। उसके लिए बाप क्या है, बेटा क्या है, बच्चा क्या है, सब वो आग देगा। अभी समय तो आने दो, अभी सोनिया का रात लगने तो दो। सोनिया को कहने दो कि राम जन्मभूमि का तू खिलाफत कर, ये खिलाफत करता हुआ दिखाई देगा। सोनिया ने कह दिया तू शिव काशी विश्वनाथ मंदिर की खिलाफत कर, ये खिलाफत करते दिखाई देगा। सोनिया ने कह दिया तू सोमनाथ की खिलाफत कर, ये खिलाफत करता हुआ दिखाई देगा। ये उसके जूते में रोटी ना खाए तो जिस थाली में कुत्ता खाएगा उसमें हम खा के दिखा देंगे। सर, नीतीश राणे अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और नीतीश राणे अक्सर जस्टिस की मांग उठाते आए हैं। अब उन्होंने कहा है महाराष्ट्र सरकार को लेकर कि ये लोग बुरी तरह डर चुके हैं। जब तक इन लोगों की सरकार महाराष्ट्र में है तो तब तक ये पुलिस को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। जब ये इन लोगों की सरकार नहीं रहेगी तब कहाँ से ये झूठ बचा पाएंगे अपना? कब तक रहेगी सरकार, कब तक रहेंगे ये लोग? जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो दिमाग फिर जाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये दिमाग विहीन हो चुके हैं और भगवान इनके ऊपर से अपना वरद हस्त हटा चुका है। इसलिए एन प्रेन क्रेन पकेन ऐसी सी अनर्गलब बातें करते हैं कि इनके अपने साथी ही इनसे अलग हो जाएंगे। सर देखिए, सवाल तो ये बड़ा खड़ा होता है कि जब तक इनकी सरकार महाराष्ट्र में है 5 साल या जितने भी साल रहती है तब तक ये लोग पुलिस को अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन जब इनकी सरकार गिरेगी या सरकार तब्दील होगी तब क्या ये लोग सच्चाई जो है अपनी छुपा पाएंगे? सरकार ना गिरे ना हटे। ये जो मोदी जी बैठे हैं ना, इनकी तीसरी नेत्र खुल चुकी है। जितने पाखंडी, जितने व्यभिचारी, जितने देशद्रोही हैं, सब पे इनका राडार फोकस कर रहा है। आज नहीं तो कल ये सब सलाखों के पीछे पीछे होंगे। सरकार कौन बनाता है इसकी हमें कोई परवाह नहीं। परवाह तो यह है कि न्याय होना चाहिए, और न्याय जब तक नहीं हो सकता जब ये मातोश्री का वारिस, नकली वारिस जब तक गद्दी पे बैठा है। इसे शिवसेना को ही बगावत करके इसे गद्दी से हटा के अपना कोई सक्षम उम्मीदवार बैठाना चाहिए। और शिवसैनिक अगर इसे बाला साहब ठाकरे को मानते हैं तो इसके साथ बगावत कर दें। अगर वो सच्चे हिंदू हैं, भगवान ध्वज के नीचे आना चाहते हैं तो इसके साथ बगावत करना ही हिंदुत्व का पहले ही निशानी है। लेकिन सर, आपने बात करी तो उद्धव ठाकरे तो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं। चींटी भी हाथी को चुनौती देती है, इसलिए देती है कि मेरा भी नाम हो जाएगा। एक ओवैसी प्रधानमंत्री के पीछे चिल्ला चिल्ला के बोलता है। उसकी मानसिकता क्या है कि जब मैं बड़े आदमी पर पत्थर फेंकूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। ये नाम विहीन हो चुका है, ये कुल विहीन हो चुका है, अपने बाप के आचरणों से अलग जा चुका है। अब इसे कोई तो साथी चाहिए। अब सोनिया गांधी मिल गई है तो सोनिया गांधी के जैसों की विचारधारा के साथ खड़ा होगा तो ये जैसे राम के साथ विभीषण, तो वैसे ही विभीषण के रूप में लंका से खिलाफत करके ये उनके गोद में बैठ गया है। अब मरवाने का षड्यंत्र किसको कर रहा है? हिंदुस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आता है, चाइना से पैसा आता है। नीतीश राणे लेकिन कहते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं और सच बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। ये केवल इस डर से डरे हुए हैं कि हम कहीं हिंदुत्व के फेवर में 2 शब्द बोले और सोनिया हमारी टांग खींच दे। हम ना धोबी के कुत्ते हो जाएंगे, ना घर के ना घाट के। इनको सिर्फ डर सोनिया गांधी का है, हिंदुत्व का नहीं, क्योंकि ये कुलद्रोही हो चुके हैं। इन्हें हिंदू एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अब जिस गोद में बैठे हैं उस गोद से इनको लात पड़ गया तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सर, उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था अगर मैं ना रहूं तो शिवसेना जो है बहुत ही जल्द सोनिया सेना में तब्दील हो जाएगी, जो ये मैं नहीं चाहता हूं। इसको किस तरह से देखते हैं? इसी ने तो ये किया है। ये हटे
शिवसेना फिर शिवसेना बन जाएगी। ये एक दलाल है जो सोनिया का चापलूस है और शिवसेना को सोनिया सेना बनाना चाहता है। आज शिवसेना के अंदर दो घड़े काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ बगावत होने की अंधे ससुबुगाहट है। बस एक आदमी पहल करने वाला होना चाहिए। जैसा एक शिवसेना का पहल करने वाला निकला, शिवसेना खत्म। सर, अगर जिस तरह से ये लोग अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है, कभी सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये महाराष्ट्र की जनता पर ध्यान दे या कोरोना पर ध्यान दे तो जनता को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। कौन सा मीडिया, कैसा मीडिया? दो चार आप लोग, एक को अर्णव और एक को क्या नाम है सुदर्शन चक्र, बाकी सारी मीडिया तो बिकी हुई है। ये तो चाइना के पैसों पे पार्टियां कर रहे हैं। किसने कह दिया? सारी मीडिया उनके खिलाफ फेवर में बिकी हुई है, मीडिया पे उनके पैसे आते हुए हैं। ये सब देशद्रोही का काम कर रहे हैं।